गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज ऑनलाइन क्लास। तो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा कंपनी अकाउंट्स, उसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ये है वीडियो लेक्चर पार्ट 4। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो 12th अकाउंटेंसी में शेयर कैपिटल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो पहला कंसेप्ट शेयर कैपिटल के अंदर कैसे इसको प्रोसीड करना है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो मान लो एक कंपनी है एंड दैट नेम ऑफ दैट कंपनी इज़ एक्स लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड कंपनी इज़ गोइंग टू ऑफर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ डिसाइडेड कि दे आर इंटरेस्टेड टू रेज 1 लाख इक्विटी शेयर्स और एक शेयर का रेट कितना होएगा ₹10 ईच। तो दिस ₹10 विल बी कॉल्ड व्हाट, फेस वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल वैल्यू। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 1 लाख शेयर इशू करेंगे और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होएगी, ₹10। अब ₹10 का शेयर है, कंपनी के पास ये ऑप्शन है, दे कैन सेल दिस शेयर ऑफ ₹10 either at a price of 9 or at a price of 10 or at a price of 12। यानी वो अपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे भी बेच सकते हैं, सेम प्राइस पे भी बेच सकते हैं, हायर प्राइस पे भी बेच सकते हैं। तो वेन एवर कंपनी ऑफर देयर शेयर्स एट ए प्राइस विच इज़ लेस देन फेस वैल्यू, तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट। अब आप खुद सोचो, ₹10 वाला शेयर ₹9 का सेल करेंगे तो वेदर देयर विल बी प्रॉफिट और लॉस, तो डेफिनेटली इट इज़ ए लॉस। कितने रुपए का लॉस हो रहा है बेटा यहाँ पे, ₹1 का। वाई, 10 का शेयर 9 का बेचा तो देयर विल बी ए लॉस ऑफ ₹1। और ये जितने का बेच रहे हैं, मे बी ₹9, ₹10 और 12, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इशू प्राइस। क्या कहते हैं बेटा इसको, इशू प्राइस। अब ₹10 वाला शेयर 9 का बेचा तो इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। बट ध्यान रखना, इट इज़ नॉट परमिजिबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कांट इशू देयर शेयर्स एट ए डिस्काउंट। तो चलो, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारा टाइम बच गया, इसकी सिरदर्दी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है, कंपनी कांट इशू देयर शेयर्स एट डिस्काउंट। दूसरा केस, ₹10 का शेयर 10 का ही बेचा, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार, मीन्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस। तीसरा पार्ट, ₹10 का शेयर 12 का बेचा तो इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ये एक्स्ट्रा कितना ले रहे हैं, 10 वाला 12 का बेचा है तो देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ ₹2। तो डिस्काउंट क्या होता है कंपनी के लिए, लॉस। बट अ कंपनी इज नॉट परमिटेड टू इशू देयर शेयर्स एट डिस्काउंट। दूसरा, इफ इट इज इशूड एट सेम प्राइस एट ए प्राइस ऑफ फेस वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड इशू एट पार। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। गेटिंग बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस। Or if a company has issued their share of ₹10 at a price of 12, so it will be called issue of share at premium and it is considered profit for the company. Done बेटा, आगे चलें। और ये जो प्रीमियम होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू ए सेपरेट अकाउंट। उस अकाउंट को बोलते हैं बेटा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। तो आगे चल के इस अकाउंट को इन डिटेल में करेंगे। अभी तो सिर्फ याद रखना है कि कंपनी को जितना ये प्रॉफिट होता है शेयर हायर प्राइस पे बेचने पे, दैट इज़ ट्रांसफर टू ए सेपरेट अकाउंट विच इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये टर्म्स क्लियर। चलो आगे चलें। सेम हम एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं कि 1 लाख इक्विटी शेयर थे, कंपनी ने एट ₹10 वाला शेयर वो पब्लिक को ऑफ़र किया। डन। हम यहाँ मान के चलते हैं वो 10 वाला शेयर 10 का ही बेचा था। डन। लेकिन कंपनी ने जो 1 लाख शेयर्स ऑफ़र किए
प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ जनरल पब्लिक, तो पब्लिक में अप्लाइड फॉर से 1 लाख शेयर ऑफर किए, लेकिन पब्लिक अप्लाइड ओनली फॉर 80,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड ओनली फॉर 1 लाख शेयर्स, और पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स। तो इसमें when number of application received are less as compared to shares offered for subscription, it is called under subscription of shares. Getting beta? Under subscription कब? When application received are lesser but shares offered are more. दूसरा, जितने ऑफ़र किए थे उतनी एप्लीकेशन आई हैं, then it is called fair subscription और subscription at par. इसमें एप्लीकेशन रिसीव्ड दे आर इक्वल टू शेयर्स ऑफर्ड। तीसरा सिचुएशन, कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो कंपनी ने ऑफ़र किए थे 1 लाख शेयर बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स। सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। गेटिंग बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन कब होती है? व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन शेयर्स ऑफर्ड। गेटिंग बेटा? तो आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसके अलावा हमने फेस वैल्यू किसे कहते हैं वो पता चला। इसके अलावा हमने देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन और फेयर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा। मान लो वही कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसने एक शेयर का रेट डिसाइड किया था 10 रुपीज़। अब हाउ टू कलेक्ट दिस 10 रुपीज़? Company may collect this 10 rupees in one installment or in various installment. If company is going to collect this rupees 10 in single installment along with application form, so if company is going to collect this application money in single installment, so it is called issue of shares in lump sum. Done? एक ही बार में 10 के 10 ले लेने हैं कंपनी ने पब्लिक से, और यदि कंपनी यही पैसे 10 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। तो इशू ऑफ शेयर इन लम्प सम, उसका क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर है, और इफ़ शेयर्स आर इशूड एट इन इंस्टॉलमेंट्स तो उसका क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर है। दिस थिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। तो जितनी टर्म्स की हैं इनको एक बार अच्छे ढंग से रिवाइज़ कर लेना बेटा। तो दैट्स ऑल, आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं बेटा। थैंक यू।